मैं आलोक सिंह और मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आप मुझे अपना 1 साल देंगे तो मैं आपको आईएएस पद के चौखट तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे इस प्रयास में मैं अकेला नहीं हूं। अध्यापकों की एक बहुत ही सर्वोत्तम मैं कह सकता हूं कि जिसे मैंने परखा है, जाना है, जितना मैंने प्रयास किया है आपके लिए योग्य अध्यापकों को इस मंच पे लाने का, तो एक सर्वोत्तम अध्यापकों की टीम मेरे साथ रहेगी। अपना 1 साल आप मुझे दीजिए, 1 साल लगातार अनवरत। मैंने आपसे कहा है कि अगले 1 या 2 सालों में आप में से कोई एक अगर आईएएस बनकर यहाँ पे मेरे पास खड़ा होकर कह देगा कि आलोक सर ने मुझे आईएएस बनाने में अपना योगदान दिया, तो मैं अपनी ज़िंदगी सफल मान लूँगा। आपने हाल ही में एथिक्स के अध्यापक आर.के. अग्रवाल सर का एक परिचय उन्होंने दिया था, आपके सामने प्रस्तुत किया। मैंने कमेंट देखा, आपको वे काफ़ी पसंद आए। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इतने छात्रों के भी या प्रतियोगियों के विशाल समुदाय के बीच मेरे द्वारा लाए गए अध्यापक पसंद किए गए। शुरू में मैं थोड़ा सा झिझक रहा था कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, कैसे, लेकिन आपके कमेंट पढ़कर मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। इसी तरह से जिस तरह से एथिक्स के अध्यापक आपके सामने आए, अन्य विषयों के अध्यापकों को मैं अपने साथ ही खड़ा करूँगा, उनका परिचय दूंगा और वो स्वयं बताएंगे कि आपको कल क्या पढ़ाएंगे। ठीक है? तो मैं जानता हूँ कि आईएएस बनना कोई उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का ही अधिकार नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में या औसत आय वाले परिवारों में बहुत से ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, हम उन्हें प्रतियोगी कह सकते हैं, जो कि कुछ सोचते हैं प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को पास करने के लिए। और जब प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को पास करने की बारी आती है तो उसमें सबसे पहला दर्जा है आईएएस परीक्षा का। तो आप में से बहुत से प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, मैं उन्हें तराशना चाहता हूँ। बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं आप में जो कि अगर जरा सा सहारा मिले, जरा सा प्रोत्साहन मिले, कोई हो जो विश्वास दिलाए, कोई हो जो आपको रोज़ सींचे, तो आप कुछ करके दिखा सकते हैं। देश और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। और 1 साल बीतते बीतते आप में से बहुत से लोग ऐसा महसूस करेंगे। देश के लिए कुछ करने का मौका केवल आईएएस पद से ही नहीं मिलता है। आईएएस पद एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है। जो आईएएस का पद होता है, उसकी नौकरी एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है देश की सेवा करने का। दुर्भाग्य है कि बहुत से लोग आईएएस चयनित हो जाते हैं, लेकिन 2-4 साल तक उनका जोश बरकरार रहता है। उसके बाद वो सिस्टम का भाग बन जाते हैं, थक जाते हैं, सिस्टम से हारने लगते हैं। आपने बहुत से देश का नाम रोशन करने वाले आईएएस अफसरों के नाम सुने होंगे। बाद में आपने सुना होगा कि ऐसा नहीं था, वो ईमानदारी से, जितना ईमानदार अपने आप को दिखाते थे वो उतने ईमानदार थे नहीं। वास्तव में वो सिस्टम से लड़ रहे थे, ईमानदार बनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी पर टिक नहीं पाए लास्ट तक। ये अलग बात है, यही तो चुनौती है। इतनी आसानी से अगर आप ईमानदार बन के दिखा दें तो चुनौती किस बात की है। आईएएस पद के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ईमानदार बने रहना। शायद ही 1 या 2% आईएएस अधिकारी होंगे, शायद ही, जो कह सके कि हम ईमानदार हूँ या अपने गिरेबान में झांक कर जवाब दे सके। फिर भी पूरी तरह से ईमानदार होना एक अलग बात है। फिर भी उसके बावजूद भी एक आईएएस अधिकारी के पास एक जिला स्तर पर जिलाधीश होता है, एक तरह से जिलाधिकारी होता है। जिले के स्तर पे बहुत कुछ सुधार करने का मौका मिलता है। बहुत से अधिकार होते हैं, बहुत से कर्तव्य होते हैं। एक पूरे जिले में उस जिले के विकास को अपने व्यक्तित्व से आगे ले जाने का अधिकार होता है। तो ऐसा नहीं कि आप आईएएस नहीं बनेंगे तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आईएएस बनने की तैयारी के दौरान ही आप वो बातें जान समझ पाएंगे जिससे आप देश की सेवा अन्य माध्यमों से कर पाएंगे। जब आप देश की अर्थव्यवस्था, समाज, विज्ञान प्रौद्योगिकी, हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल को आप अच्छे से समझ जाएंगे, जब आप हमारे देश को समझ जाएंगे। जब कहते हैं देश को समझना, देश को कोई कब समझेगा? क्या बिना देश के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, हमारी सरकार, हमारी विदेश नीति,
हमारे इतिहास और भूगोल को समझे बिना ही देश को समझ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देश को समझने के लिए आपको देश और देश के विकास से जुड़े और देश की विरासत से जुड़े तमाम पहलुओं को समझना पड़ेगा। एक बार आप अगर आईएएस की तैयारी के दौरान तमाम चीज़ों को समझ गए तो आपके अंदर एक बहुत ही विकसित प्रकार का मानव पैदा होगा। आपकी सोच विकसित होगी, आपकी सोच का परास बड़ा दूर तक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे अपना 1 साल दीजिए आईएएस की तैयारी में, ठीक है। मैं भूगोल ही पढ़ाऊंगा, आज का लेक्चर जारी रहेगा। फिलहाल मैं ये बता दूं कि हमारी टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन सा प्रश्न पत्र किन किन अध्यापकों द्वारा कवर किया जाएगा। इसका पूरा खाका मैं कल दिन में 12 बजे, मेरा एक वीडियो आपको मिलेगा कल दिन में 12 बजे, और मैं 12 बजे ही पूरा का पूरा टीम का परिचय दूंगा। न केवल टीम का परिचय दूंगा, बताऊंगा कि कौन सी फैकल्टी कौन सा विषय कवर करेगी। जीएस के चारों प्रश्न पत्र जो कि मुख्य परीक्षा की रेड है, इस पर बिना अच्छे से कंट्रोल किए मुख्य परीक्षा को पास करके साक्षात्कार तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। तो चारों प्रश्न पत्रों को किन अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाएगा? प्रथम प्रश्न पत्र में मेरी भागीदारी सर्वाधिक रहेगी, प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार करने में। इसी तरह से अन्य प्रश्न पत्रों में भी जहां मैं खुद को इस काबिल समझूंगा कि आपको दिशा निर्देश दे सकूं, मैं समय समय पर उपस्थित होकर अन्य प्रश्न पत्रों पर भी न केवल बात करूंगा बल्कि कक्षाएं भी लूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मैंने ली है। 1 साल आपका यूं ही नहीं मैं मांग रहा हूं, मैं अनवरत 1 साल आपके सामने इसी तरह यूट्यूब पर रहूंगा, अनवरत रहूंगा। न केवल पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो छोटी चीज है, आपको लगातार उत्साह दूंगा, विश्वास दूंगा, भरोसा जगाऊंगा। सबसे बड़ी चीज मैं आपको जो दे सकता हूं वो भरोसा हो सकता है। तो कल दिन में 12 बजे मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम प्रस्तुत करूंगा। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं, उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। जो आपके मन में संदेह है, संदेह के बादल हैं, उन्हें छांटने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि अगले 1 साल में किस तरह से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। मैं और मेरे अध्यापकों की टीम। कौन सा विषय कितने महीने में पूरा कर लिया जाएगा, इतिहास कितने महीने में पूरा होगा, भूगोल कितने महीने में पूरा होगा, संविधान, भारतीय राजनीति और देश का प्रशासन वाला जो गवर्नेंस वाला भाग है वो कितने दिन में पूरा होगा, पर्यावरण और आपदा कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, एथिक्स कब पूरा होगा, जो कि चौथा प्रश्न पत्र अकेले है एथिक्स। एथिक्स के बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई होंगी, आर के अग्रवाल सर ने बताया कि किस तरह से सदाचार, सम्यक सोच जरूरी है एक प्रशासक के लिए, और इसीलिए 2013 में इस प्रश्न पत्र को शामिल किया गया। तो 1 साल में कौन सा प्रश्न पत्र कब कब कवर किया जाएगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, किस सब्जेक्ट की बारी पहले आएगी, किस सब्जेक्ट की बारी बाद में आएगी, आपको नोट्स कैसे दिए जाएंगे, ये सारी बातें कल दिन में 12 बजे मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मैं स्वयं योजना अच्छे से बना लूं। एक छोटी सी बात मैं अभी आपको कह देना चाहूँगा। बहुत से लोग आप में से हैं जो बहुत दिनों से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 5-6 दिन से हूँ आपके सामने। आप लगातार ये बात पूछते हैं कि सर आप पेड तो नहीं कर देंगे, पेड तो नहीं कर देंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ और अपनी जिम्मेदारी आपके सामने ले रहा हूँ। मैं 1 साल तक लगातार और उसके बाद भी YouTube पर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। ऐसा शायद ही कोई दिन आए, कोई तीज त्यौहार रहे, कोई ऐसी मजबूरी रहे, कोई ऐसा आपात समय रहे, इमरजेंसी रहे जब मैं सामने ना आ पाऊँ। अदरवाइज मैं 1 साल तक तो लगातार और उसके बाद भी मैं आपके सामने लगातार आकर पढ़ाऊँगा। मैं अपने लिए कोई शुल्क आपसे नहीं मांगूंगा। जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं कि आलोक सर सामने उपस्थित रहें, तो मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा और मैं जो भी पढ़ाऊँगा निःशुल्क पढ़ाऊँगा, यही यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। लेकिन एक व्यक्ति जो दिल्ली से एक प्रतिष्ठित संस्थान छोड़कर आ रहा है, आर के अग्रवाल सर आपको सदाचार के बारे में बता रहे थे, है ना, नैतिक बातें बता रहे थे, ईमानदारी के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे आपको अभी से सोचने की जरूरत है और यहीं पे भी एक बार सोचने की जरूरत है कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली से प्रतिष्ठित संस्थान में छोड़कर आ रहा है और यहाँ रहकर 1.5 से 2 महीने लगातार रहकर आपको पढ़ाएगा, उसके बाद IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अध्यापक आपके सामने आएंगे।
इंटरनेशनल रिलेशन के जो अध्यापक हैं वो ऑल ओवर इंडिया सभी बड़े शहरों में पढ़ाते हैं। दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, पुणे में भी पढ़ाते हैं, मुंबई में भी क्लास लेते हैं बड़े संस्थानों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जरूरत केवल आईएएस की तैयारी के लिए नहीं है। तमाम ऐसे क्षेत्र और विभाग है जहाँ इस विषय पर व्याख्यान की जरूरत पड़ती है, वो पटना में भी पढ़ाते हैं। ऐसे अध्यापक को मैं अकेले अपने खर्च पर नहीं उठा पाऊँगा, चाहे नीति शास्त्र के अध्यापक हों, चाहे आईआर के हों, इंडियन पॉलिटी के अध्यापक हों, भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्यापक हों, इनको मैं सब्सिडाइज कर सकता हूं। आपके साथ मिलकर इनको सब्सिडाइज कर सकता हूं, कम मूल्य पर कम फीस देकर यहां बुला सकता हूं, और ऐसा है भी। लेकिन मैं पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी अकेले इन लोगों की नहीं उठा सकता हूं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि कृपया करके इस बात पर आप आलोक सर से नाराज मत होइएगा। मैं कल 12 बजे आपको पूरी बात बताऊंगा। आपको मुझसे पढ़ना है ना, मैं साल भर पढ़ाऊंगा। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप अध्यापकों का शुल्क दीजिए, नहीं, आपको मुझसे पढ़ना है, आप साल भर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे कोई शुल्क मत दीजिएगा। आप अगर मुझसे पढ़ेंगे, मैं लगातार पढ़ाऊंगा, बारी बारी विषयों पर मैं भी आऊंगा, लेकिन आप एक समय सीमा के भीतर, 1 साल के भीतर या 8 महीने के भीतर एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, विधिवत चाहते हैं, नोट्स के साथ चाहते हैं, प्रश्नोत्तर के भी साथ चाहते हैं, अध्यापकों का लगातार निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चाहते हैं अपने ऊपर। तो आपको इन अध्यापकों को पाने के लिए एक न्यूनतम शुल्क देना पड़ेगा। इतना न्यूनतम शुल्क कि ऑल ओवर इंडिया ये बात सिर्फ आलोक सिंह ही कह सकते हैं। अदरवाइज कोई भी संस्थान दिल्ली में हो, पटना में हो, ग्वालियर में हो, जोधपुर में हो, लखनऊ में हो, इलाहाबाद में हो, कोई भी संस्थान जो कि ऑफलाइन है, मतलब शहरों में पढ़ा रहा है, या फिर कोई भी ऑनलाइन संस्थान उस न्यूनतम शुल्क की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उतने में वो शायद अध्यापक न बुला पाए। तो मैंने बहुत ही समझा बुझाकर, प्यार से, मोहब्बत से टीचरों से बात करके आपके लिए बुलाया हूं। उम्मीद है कि आप आलोक सर को समझेंगे। 1 साल आप अपना देंगे। मुझे नहीं लगता कि अध्यापकों की एक थोड़ी सी फीस के चलते आप अपने करियर पर कोई प्रश्न चिन्ह लगने देंगे, और लगेगा भी नहीं। अगर आप अध्यापकों को शुल्क नहीं देंगे तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, फिर कुछ इतिहास पढ़ाऊंगा, कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मेरा क्या है, एथिक्स भी पढ़ाऊंगा। हालांकि एथिक्स मैंने कभी पढ़ी नहीं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर 100% निश्चिंतता के साथ एक समय सीमा में अगर आपको सब कुछ लेके चलना है, तो अध्यापकों की टीम के लिए एक छोटा सा शुल्क आपको देना पड़ेगा। शुल्क कैसे देंगे, उसका डेट क्या होगा, वो सब भी बताऊंगा। अगर आप शुल्क नहीं देना चाहते हैं, वो न्यूनतम शुल्क जितना कि एक शर्ट पैंट और जूता खरीदने में लगता है, वो न्यूनतम शुल्क जितना कि एक शर्ट पैंट और जूता, बल्कि एक शर्ट पैंट और जूता यानी शूज, एक शर्ट पैंट और शूज भी बल्कि उतने पैसे में नहीं मिलता है। अगर आप उतना भी हमारे अध्यापकों को नहीं देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं अपनी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, और यकीन मानिए एक दिन भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज 5वां या 6वां दिन है, कुछ बातें आपसे किया था, बहुत सी चीजें आप मांग रहे थे। हमको तो आजकल नहीं लगता कि किसी को सिलेबस नहीं मिलता है, एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिलती हैं, एनसीईआरटी की किताबों का नाम उसे नहीं पता चले। गूगल पर सब कुछ होता है, सब कुछ। आप गूगल करिए तो NCERT.in टाइप तो करिए, NCERT.in टाइप करिए, आईएएस परीक्षा के लिए कौन सी NCERT पुस्तकें उपयोगी रहेंगी ये टाइप करिए। सब कुछ, बहुत कुछ आजकल इंटरनेट पे है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में 4 चीजें मैंने आपको दी हैं। पहला चीज है पूरा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज है कुछ एनसीईआरटी किताबों का लिंक, और एनसीईआरटी किताबें आपको दूंगा। फिलहाल जो दिया हूं वो एनसीईआरटी किताबें आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वो एनसीईआरटी किताबें दिया हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, भूगोल पढ़ा रहा हूं, भूगोल की कुछ दिया हूं। खासकर जो मैं भौतिक भूगोल पढ़ा रहा हूं इसमें, उसकी एनसीईआरटी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। उससे तो पहले तुरंत डाउनलोड कर लिए, नहीं तो आप रोज रोज कहेंगे कि सर अंग्रेजी तो अंग्रेजी, हिंदी शब्द भी नहीं समझ में आ रहे हैं। भौगोलिक शब्दों को अगर समझना है तो एनसीईआरटी तुरंत डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के तुरंत तत्काल उसे प्रिंट आउट कराइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कुछ एनसीईआरटी किताबें। भौतिक भूगोल के सिद्धांत वही मैं पढ़ा रहा हूँ, भौतिक भूगोल के सिद्धांत फटाक से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवाइए।
इससे आपकी बहुत सारी समस्या जो मेरी क्लास को पढ़ते समय रहती है दूर हो जाएगी। ठीक है। और अन्य चीजें क्या है, एक तो सिलेबस है, कुछ एनसीईआरटी किताबें हैं। एनसीईआरटी किताबों का नाम है, जीएस के चारों प्रश्न पत्रों में कौन सी एनसीईआरटी की किताबें आपके लिए सहायक रहेंगी, किन एनसीईआरटी किताबों को मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा या आप मार्केट से खरीद सकते हैं, उन सभी एनसीईआरटी की किताबों का नाम एक अलग लिस्ट में दिया हुआ है। ये 3 लिंक मैंने बताया जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगर मेरा तीसरा वीडियो नहीं देखे जिसमें मैं एनसीईआरटी और अन्य किताबों के नाम बताया था, मैंने एक तीसरा वीडियो 4 दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आवश्यक किताबों और एनसीईआरटी किताबों का नाम गिनाया था, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जब हम कहते हैं कि इस प्रश्न पत्र के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो उन किताबों के नाम मैंने गिनाए हैं। एक चीज है, वहां पे किताबों के नाम केवल प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में, अभी उस वीडियो में इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक समस्याओं के लिए। इसके अलावा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए आवश्यक किताबों और एनसीईआरटी किताबों के नाम मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। बारी बारी में आपको सारी जानकारियां कवर कराऊंगा, सारी जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा, किन्हीं जानकारियों से यानी जानकारियों के स्तर पर आप वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन आप एक बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आप अपनी कमर को थोड़ा सा कस लीजिए, एक्टिव बनिए। अगर आप पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं तो पता करिए कि क्या आपके आसपास कोई शहर है जहां पर कोई ऐसे स्टेशनरी है जहां जरूरी चीजें मिल सकती हैं। अगर तब भी नहीं मिल पा रही है, खोजने पे भी ना मिले जरूरी चीजें, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका समाधान बताऊंगा। ये जरूरी चीजें उनके लिए होंगी जो सिर्फ मुझसे पढ़ेंगे। अगर आप अध्यापकों की टीम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको जरूरी चीज़ों का अभाव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी अध्ययन और पठन सामग्री न केवल अध्यापक आपको लिख के पहुँचाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, बल्कि आपको मैगजीन्स वगैरह के नाम भी बताएंगे कि कौन सा मैगजीन आप पढ़ें। अब मैगजीन तो हर जगह उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि कोई खास मैगजीन, चाहे योजना हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो या अन्य कोई मैगजीन हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोई जरूरी हो और वो न मिलती हो। मैगजीन्स तो सभी मिलते हैं। तो प्रत्येक विषय का अध्यापक बताएगा कि वो अपने विषय के लिए आपको बताएगा कि कौन सी मैगजीन आप साथ साथ ले चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस की परीक्षा में कि चाहे इंडियन पॉलिटी हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक मसले हो, आपदा हो, पर्यावरण हो, इन सभी मसलों पर अधिकतम सवाल करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं, यानी उसे एक समसामयिक मुद्दा के रूप में पूछा जाता है। इसीलिए आईएएस परीक्षा के लिए करंट अफेयर शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं होता है। करंट अफेयर एसएससी के लिए ठीक होता है। एक्चुअल में आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हमारे ही देश का जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है ना, समस्याएं हैं, चाहे समाज से संबंधित चाहे पर्यावरण से संबंधित, जिन्हें आपदा कहते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। और वो समस्याएं हमेशा आधुनिक होती हैं, समसामयिक होती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। तो सवाल हमेशा करंट से जोड़ के पूछे जाएंगे। तो चूंकि उन्हीं का अध्ययन करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपसे पुरानी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए करंट अफेयर शब्द का इस्तेमाल करना बेमानी है। तो हमारे अध्यापक चाहे इन सभी विषयों को अद्यतन रूप में पढ़ाएंगे, अपडेट करके पढ़ाएंगे, आधुनिक रूप में पढ़ाएंगे, जो आज की आवश्यकता है उस रूप में पढ़ाएंगे, न कि किताबों में छपा है उस हिसाब से पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज की जो यूपीएससी की जो आवश्यकता है, जो चुनौतियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जो समस्याएं हैं आज की, उसको ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। और अगर उनके अध्यापन और उनके नोट्स में कहीं कोई कमी है तो बताएंगे कि फला मैगजीन और फला किताब खरीद लीजिए, साथ साथ लेकर चलिए। मैं खुद मानता हूं कि कितनी भी अच्छे नोट्स उपलब्ध कराए जाएं, कितने भी अच्छे से पढ़ाया जाए, किताब और मैगजीन एक आवश्यक भाग होते हैं। वो न केवल ज्ञान के लिए बल्कि व्यक्तित्व विकास के लिए भी जरूरी होते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। कल दिन में 12 बजे आप मेरा इंतजार करिएगा। मैं दिन में 12 बजे आपके सामने एक खाका प्रस्तुत करूंगा और तमाम चीजें उसमें रखूंगा। घबराइए मत। अभी इस वीडियो में भले ही मैंने भूगोल नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। कल तक का इंतजार कर लीजिए। मेरा भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति में जो योगदान हो सकता है वो मैं तेजी से ले चलूंगा, ताबड़तोड़ ले चलूंगा। 1 साल में आप पूरा का पूरा अपने आप को बदल कर रख देंगे, विश्वास करिए।
लेकिन कल 12 बजे जिन लोगों को लगता है कि अध्यापकों की टीम से एक बार साक्षात्कार उनका हो जाता, मतलब नाम जान जाते, ये जान जाते कि कौन सा विषय कितने दिन में खत्म होगा, उनको मुझे बता लेने दीजिए। और आपके लिए भी ये जरूरी है, अगर आप भी हमारे कुशल अध्यापकों को ज्वाइन करेंगे कुछ सिक्कों के बदले, तो निश्चित रूप से साल भर में आप पता नहीं कितना खर्च कर डालते होंगे तमाम आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों में। कुछ सिक्के यहाँ पे खर्च करिए, हमारे अध्यापक अपना पसीना बहा बहा कर थक जाएंगे, लेकिन आपका विश्वास नहीं कम होने देंगे। अगर किसी विषय में 60 लेक्चर आवश्यक है, तो मैं स्वयं बात करूंगा उस अध्यापक से कि 60 नहीं 100 लेक्चर लें, भले उनको कितनी भी फीस देनी पड़ी। आजकल एक ट्रेंड है, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्यापकों से बात कर ली जाती है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितने दिन में या कितने लेक्चर में ख़त्म करेंगे, तो अध्यापक महोदय कहते हैं कि 60 लेक्चर में। अगर एक लेक्चर की फीस होती है उनकी 3000 रुपये लेते हैं, ऑफलाइन संस्थानों में दिया जाता है, एक लेक्चर का 2500 3000 दिया जाता है। तो अगर एक लेक्चर का 3000 रुपया होता है, तो उनके लेक्चर का जो बनता है वो बनेगा 1,80,000 रुपये। वो दूसरी बात है, वहाँ पे फिक्स है, न 1,80,000 से ज़्यादा भरपाई की जाएगी और न 60 क्लास से ज़्यादा उनको लेने दिया जाता है। भले ही बच्चों को अभी आवश्यकता है, उनकी ज्ञान पूरा नहीं हो पाया है, तमाम समस्याएं अभी, लेकिन 60 क्लास में अगर वादा किया था तो 60 क्लास में पूरा करो, चाहे जैसे भगाओ उसको, फॉरवर्ड करो तेजी से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी अध्यापक महोदय तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक आप स्वयं से न कह दें कि सर अब रहने दीजिए। पूरा समझ में आ गया है, यहाँ पे बिल्कुल कॉमर्शियल अप्रोच नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे हमराहियों, अगले 1-2 साल मैं आपके साथ हूँ। मकसद है कुछ करके दिखाना। मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आइए एक सफर की शुरुआत करते हैं। आपको हमारी टीम पकड़नी होगी तब भी, सिर्फ आलोक सर से पढ़ना होगा तब भी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कल मिलते हैं 12 बजे। नमस्कार।